बहुत बहुत धन्यवाद परिचय कराने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब महिमा सब प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा, उसके जो कुछ हम हैं वो उसके दया प्रेम और कृपा ही के कारण है। परमेश्वर हमें काम मिलाता है, जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं तो हमें काम मिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे निमंत्रण मिला कि आज मैं आपके सामने प्रचार करूँ। और मैं जब इसके विषय में सोच रहा था तो मैं सोचा कि मैं कुछ करूँगा जो हम लोग नया चर्च में करते हैं। नया चर्च में हर महीना हम लोगों का एक थीम रहता है और नवंबर महीना का थीम हमारा था अनचेंजिंग वर्ड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। हमारे अपरिवर्तनीय ईश्वर एक बदलती हुई दुनिया में, उसके विषय में हम लोग ये महीना नवंबर महीना हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया, प्रचार किया। और जब मैं आज के विषय में सोचा तो मैं सोचा कि अच्छा होगा कि मैं उसी पर बातचीत करूंगा और कुछ ऐसा उद्देश्य जो मैंने नया चर्च में किया, जो कि नया चर्च के मेंबर्स हैं यहाँ पर उनको डबल डोज आमीन। कुछ खराब नहीं है, बच्चों को 2 बार सुनना। So my thought is the unchanging word in the changing world. But मैं बाइबल के विषय में कुछ और खास बताना चाहता हूँ। आज जो कुछ मैं कहूँगा वो परमेश्वर के वचन के विषय में, बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम कितने सौभाग्य कि इस जगह पर आकर हम तुम्हारे नाम की महिमा कर सकते हैं, प्रमाण को सुन सकते हैं, सुंदर सुंदर प्रशंसा के गीत को सुने। और धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका हमें प्राप्त हुआ कि हम बातचीत कर सकें। और ख़ासकर मेरे हृदय में ये इच्छा प्रकट किया कि मैं बाइबल के विषय में कुछ बताऊँ, कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में परमेश्वर तुम्हारा वचन पर और ज़्यादा प्रेम हो जाए। हम उस पर और करेंगे और उस पर और विचार करेंगे और उसके मुताबिक अपना जीवन के निर्वाह करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से तुम्हारी आत्मा हमें अगुवाई करे, सहारा दे, बुद्धि दे, ज्ञान और समझ दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, सबको बताएगा क्या है? मोबाइल फ़ोन, राइट? और ये क्या है? बाइबल। कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है अभी? सच्चे बता, प्रेस में लुका के रखा है, जेब में रखा है, कहीं पर भी। अच्छा, और आगे बढ़ने से एक काम करो, उसको लेकर स्विच ऑफ कर दो। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कर दो, कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज जब चाहे तो मुझे सुनना या अपने मोबाइल को सुनना, बट ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। कितने लोगों के पास बाइबल है? उठाओ बाइबल, मैं देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल चर्च में इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। मैं इसीलिए चुना हूँ इसके विषय में बातचीत करने के लिए, जिसमें कि हम लोगों को और अच्छा ज्ञान मिले कि बाइबल है क्या और क्या हमारे लिए कर सकता है। Assemblies of God plays great importance in the scriptures, in the word of God. Assemblies of God का जो सिद्धांत है, जो tenets of faith है, doctrines है, जो कि करीब 100 वर्ष पहले इसको नियुक्त किया गया था। संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, जब कुछ विश्वासी लोग
सच्चाई को ढूंढना चाहते थे, जो बाइबल क्रिश्चियन है उस तरह का एक्सपीरियंस वे लोग चाहते थे। तो क्या हुआ कि ये लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त कर लिए, और जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त किए तो इनको दूसरे चर्च से निकाल दिया गया। मेथोडिस्ट, एंग्लिकन, कैथलिक वगैरह चर्च से इनको निकाल दिया गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने करीब 300 से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग एक संस्था को स्थापित करेंगे और बाइबल पर जो कुछ हम लोग करेंगे बाइबल के द्वारा रहेगा। और 16 जो खास सिद्धांत है, 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड, इसी पर हम लोगों ने इस महीना भर हमारे चर्च में हम लोगों ने बातचीत किया किनोया में। लेकिन मुख्य स्थान हम लोगों ने दिया बाइबल के विषय में, और मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बाइबल को मुख्य स्थान दिया। और हमारा स्टेटमेंट का जो फर्स्ट लाइन है वो इस तरह से जाता है, बाइबल इज आवर ऑल सफिशिएंट रूल फॉर फेथ एंड प्रैक्टिस। बाइबल इज आवर ऑल सफिशिएंट रूल फॉर फेथ एंड प्रैक्टिस। मैं नहीं जानता हूँ ये सुने हो कि नहीं, लेकिन नहीं सुना है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि असेंबलीज ऑफ गॉड का डॉक्ट्रिन जो है, अगर आपकी चर्च में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहला 2-3 पन्ना में ये रहेगा। लेकिन पहला लाइन ये कहता है कि हमारे लिए, हमारे चाल चलन के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे लिए बाइबल बस है, उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं ना। ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि असेंबलीज ऑफ गॉड का जो सिद्धांत है वो किसी एक मनुष्य का नहीं है। आप जैसे एंग्लिकन या कैथलिक में जाओगे तो बताया पोप ऐसे बताया था, जोहोविट्स में जाओगे तो आइरिन वाइट ये बताया था, वो बताया था, उनके जो बताया मोमेंट्स में बुक ऑफ मोमेंट्स बहुत ज़रूरत है, और वो नहीं रहेगा तो वे लोग नहीं। लेकिन असेंबलीज ऑफ गॉड में आप आओगे तो सिद्धांत जो है, जो डॉक्ट्रिन्स आप देखोगे वो कोई एक मनुष्य का नहीं है, वो सब बाइबल में से है, इसमें से सब बाइबल में से लिया गया। इसी से हम लोग कहते हैं कि बाइबल हमारे लिए, विश्वास के लिए और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में कैसे हमें करना चाहिए, आवर कंडक्ट एंड आवर फेथ, द बाइबल इज जस्ट इनफ, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। संक्षिप्त में मैं उसमें बताना चाहता हूँ ये कि अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, क्या हमारे लिए किया, तो हम कहाँ पर खोजें? अगर हम बाइबल में जाएंगे तो हमें सही परमेश्वर मिलेगा, सही ईश्वर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने बुद्धि से और इधर उधर जाकर खोजोगे तो आपको शायद एक मूर्ति मिलेगा, या कोई छापा मिलेगा, या कोई एक आदमी को आप ले लोगे और कहोगे यही मेरा देवी देवता है। लेकिन जब हम लोग बाइबल में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सच्चा परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, और उसने हमें एक मार्ग दिखाया जिसके द्वारा हम अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसने यीशु मसीह को भेजा, he sent Jesus Christ so that if anyone believes in him he will not perish but will have a life everlasting. That is the God Lord we learn from the Bible, not from anybody else. And this is a place to find who God is and what he can do for us. दूसरा चीज़ वहाँ पर कहता है faith and practice या faith and conduct, ये है हमारा चाल चलन। इस पृथ्वी में मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ में क्या है? पहला फेथ हम लोगों ने कहा, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, कौन है वो, क्या किया मेरे लिए, कैसे हम उसको जान सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। दूसरा है हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में, हम लोग एक दूसरे जो बगल बगल रहते हैं, अपने पड़ोसी के साथ में हम कैसे रहेंगे, क्या हमें करना चाहिए, यहाँ से सीखो बाइबल में से। पति पत्नी का रिश्ता, वाइफ एंड हस्बैंड, हाउ टू लिव। You don't have to go to the woman's crisis or any crisis there. You go in the Bible. That's where you find it. अपने बच्चों को कैसे तुम देखभाल करोगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको बाइबल में जाना चाहिए। नहीं कि वहाँ पर रिंग कर दो कि क्राइसिस सेंटर में तो क्या होता है, पति को पकड़ कर ले जाता, बच्चों को ले जाते, चले जाते। लेकिन अगर हमें जानना किस तरह से उनका देखभाल करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से अच्छा जगह आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। दिस इज अ प्लेस you will find how to take care of your wife, how to take care of your family, how to take care of your children, how to live with your neighbors. पड़ोसी के साथ में कैसे हम लोग रह सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग खासकर हिंदुस्तानी लोग
अगर हमारा पड़ोसी के मुर्गी आए कि हमारा कैबेज खा लिया तो क्या होगा? बड़ा भारी उपद्रव हो जाएगा। तो मुर्गी खा लिया तुम्हारा कैबेज, तुम शायद उसके मुर्गे खा लोगे क्योंकि हमारे में बदला लेने वाला बहुत जोश है। हम लोग हिंदुस्तानी लोग, खासकर आप जानते हो, बदला लेने के लिए हम लोग बहुत जोश आ जाता है। आप मूवी फिल्म्स वगैरह देखते हो, उसमें बदला वाला है और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा बदला ले लेगा, राइट। लेकिन बाइबल क्या बताता है कि बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। अगर वो तुम्हारे मुर्गी लाकर तुम्हारे कैबेज वगैरह खा लिया, एक थरिया में गुलगुला बना कर ले जाओ, भाई मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। हम प्रेम प्रकट करें, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है बाइबल का तरीका। और अगर हम सब मिलकर बाइबल का तरीका फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन और सुंदर, आनंदमय, खुशहाली से भरा रहेगा। ट्राई इट आउट, आप परख कर देख सकते हो। दूसरा तीमुथी की किताब में लिखा है, जो पौलुस लिखता है तीमुथी के पास, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। And from childhood you have learned the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, सिद्धांत के लिए, for reproof, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, for correction, सुधारने के लिए, for instruction, शिक्षा देने के लिए, और धार्मिकता सिखाने के लिए, हमारे लिए बस that's what you need, और कुछ नहीं। कहीं पर और जाओगे, if you go somewhere else, you will be led astray, you will go away from here and there, and all kinds of garbage you will get. जो हमारा पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जब शुरू हुआ, तो वे लोग चाहते थे बाइबल को अच्छी तरह समझने के लिए, और उन्होंने समझा और बाइबल के मुताबिक सब काम उन्होंने किया जो कुछ किया। मैं आपको बाइबल के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, जो ये शायद आपको बहुत स्पिरिचुअल नहीं लगेगा लेकिन ये कुछ खास स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये किताब जो हमारे हाथ में है बाइबल, इसको ग्रीक में कहा जाता है, ग्रीक में इसका नाम है टा बिब्लिया। टा बिब्लिया इस प्लूरल सेंस, अगर उसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो रहेगा द बाइबल, द बुक्स, बट वो इंग्लिश में थोड़ा गलत है ना, हम लोग नहीं कहते हैं द बुक्स। ये है टा बिब्लिया, द बाइबल। इसमें कितना किताब है कोई जानता है? एनीवन? पुराने नियम में कितना है? 49। पूरे नए नियम में 27। ऑलराइट, सो ऑल टुगेदर 66 बुक्स। 66 बुक्स मेक्स अप दिस बाइबल। ये बाइबल जो है इसमें 66 बुक है, और उसके विषय में थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ। और शायद हो सकता है कि आपने जब कभी बाइबल को लेकर कहीं पर गया, या आप कहते हो किसी से, अपने दोस्तों से कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो आपको ठट्टा उड़ाएंगे। बाइबल पढ़ता है तो बेकार चीज़ है, उसमें बड़े क्या फ़ायदा। सुना कभी कोई तुमसे बताया, मैंने निंदा किया उसके विषय में? कुछ लोग कहेंगे बाइबल तो एक साधारण किताब है, क्यों तुम उसको खरीदते हो इतना दाम देकर, या उसको पढ़ते हो, क्या फ़ायदा उसमें? कुछ फ़ायदा नहीं, बेकार की चीज़ें। शायद तुम सुने होंगे स्कूल्स में टीचर लोग और बाकी स्टूडेंट्स लोग तुम्हारे हंसी उड़ाते हैं क्योंकि तुम बाइबल लेके जाते हो। मैं जानता हूँ कि जब मैं यीशु का, मैं क्रिश्चियन फैमिली में था, मेरी माँ क्रिश्चियन थी, लेकिन मैं उस समय नहीं था, लेकिन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा था प्रिंटिंग काम सीखने के लिए नहीं। तो मेरी माँ मुझे एक न्यू टेस्टमेंट दिया,
मेरे लिए कुछ खास मतलब नहीं था उसका, लेकिन मैं उसको पढ़ता था, समय समय पर पढ़ता था। एक समय मैं पढ़ता था तो मेरा साथी लोग जो था वे लोग इसको नहीं पसंद करते थे कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। एक दिन एक आदमी आया जो मेरा साथी था, एक लात मारा मेरे हाथ में बाइबल में लेट कर पढ़ता रहा, लात मारा, बाइबल जाके खिड़की से बाहर गिरा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की, वही व्यक्ति एक भारी प्रचारक बना कुछ वर्ष बाद। शायद आप SM नथानिएल के नाम सुने होंगे, वही था। फिजी भर में वो उपद्रव कर दिया सुसमाचार प्रचार करके। परमेश्वर ऐसा काम करता है, लेकिन लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, इसके विरोध में आते हैं, वे नहीं चाहते हैं इसको। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल कोई एक साधारण किताब नहीं है। इट्स ए यूनिक बुक, न्यारा है, अनोखा है। इसके बराबरी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कुछ बराबरी कर सकता। मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, बाइबल के विषय में। ये न्यारा है, इट्स ए यूनिक बुक। अगर इसके विषय में हम लोग देखेंगे तो 1600 ईयर्स के बीच में लिखा गया। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जब लिखा गया तो 1600 ईयर्स लगा। 40 अलग अलग लोग उसको लिखे। परमेश्वर ने उनको चुना लिखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसमें कुछ और बताने के लिए। करीब 40 लोग इसको लिखे और ऐसे ऐसे लोग थे। मोसेस लिखा, वो पॉलिटिकल लीडर था। पीटर मछुआ था, फिशरमैन। एमोस बकरी चराने वाला। जोशुआ मिलिट्री मैन, आर्मी में। नेहमाया वो एक राजा के दारू देता था, कप दे रहा था। डेनियल प्राइम मिनिस्टर इन द कोर्ट्स ऑफ बेबीलोन। लूक डॉक्टर। सोलोमन फिलोसोफर एंड किंग। मैथ्यू टैक्स कलेक्टर। पॉल रेबाई टेंट मेकर। ये सब लोग इसको लिखे। और कई एक लोग जो थे लिखे, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर नहीं बात कर पाएंगे। मोसेस जंगली स्थानों में लिखा। डेनियल पहाड़ों के किनारे किनारे बैठकर वो लिखा। पॉल जेल में जब था तब उसने परमेश्वर की आत्मा में होकर जो न्यू टेस्टमेंट का भाग है सब लिखा। लूक जब वो सफ़र कर रहा था चेले लोगों के साथ में, जगह जगह जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उन दिनों में लूक ने अपना किताब लिखा, गॉस्पेल ऑफ लूक लिखा उसने। जॉन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जॉन जो यीशु मसीह का चेला था, वो आइल्स ऑफ पैटमोस में था। कैसे हो गया वहाँ पर? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करता था, प्रचार करता था। जो सरकार था उसके विरोध में खड़ा हुआ। और इतिहास में बताता है कि जॉन के ऊपर गरम गरम तेल छोड़ दिया गया, हॉट बॉइलिंग ऑयल, और ले जाकर उसको आइल पैटमोस जो है वहाँ पर छोड़ दिया गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था, वो बच गया और बुक ऑफ रेवलेशन उसको वहाँ पर मिला। परमेश्वर ने उसको दिखाया भविष्य में क्या होगा, और जॉन वहाँ पर इसको लिखा। ये किताब में आप कौन सब्जेक्ट को जानना चाहते हो, किस चीज़ के विषय में जानना चाहते हो? आदमी कहाँ से आया, कैसे बना, इसमें पढ़ो। ये पृथ्वी जो है कहाँ से आया, इसमें पढ़ो। परमेश्वर कौन है, क्या वो हमारे लिए किया, इसमें पढ़ो। मनुष्य के विषय में वो क्या है, कैसे वो बना, कैसा उसका चाल चलन रहन सहन है, इसमें पढ़ो। उसके पाप के विषय में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और साथ साथ पाप से छुटकारा देने का रास्ता भी यहीं पर मिलता है। मुक्ति का मार्ग आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड द वे ऑफ सल्वेशन एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट हियर इन जीसस क्राइस्ट। लोग मुक्ति को खोजते खोजते बहुत इधर उधर चले गए, लेकिन सही चीज़ उनको नहीं मिला। बाइबल के विषय में मैं और बताना चाहता हूँ। सबसे पुराना किताब जो अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया, वो बाइबल था। एक शायद इसमें आप लोग सब नहीं समझ पाओगे, ना मैं आपको सब अभी समझा पाऊँगा। एक वर्जन था बाइबल का जिसका नाम था सेप्टुएजिंट, ओल्ड टेस्टमेंट, और इसको पहला उसको अनुवाद किया गया
वो भाषा में जिसमें वे लोग पढ़ सकते थे। ग्रीक भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया 2050 BC में। लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। बिटवीन 1950 एंड 1960 3,000 बाइबल्स ट्रांसलेटर्स वेयर एट वर्क। 3,000 आदमी लोग बाइबल के ट्रांसलेट कर रहे थे जगह जगह पर। 1993 के एंड में पूरा बाइबल को लिख दिया गया था एक भाषा में जिसमें लोग समझ सकते थे। 337 लैंग्वेजेस, 2062 languages have translations of at least one Bible in the world today, or this was few years ago. साथ साथ बाइबल के बराबर ही कोई दूसरा किताब नहीं कर सकता। हर साल जब छापा जाता है और गिना जाता है कि कौन किताब सबसे ज़्यादा छपा, तो जहाँ तक मुझे याद आता है खाली एक साल जो एथिस्टिक टीचिंग्स, नास्तिक लोगों का शिक्षा जो था वो बाइबल से ज़्यादा छापा गया। लेकिन जब से बाइबल छपने लगा, मैं उसके विषय में बताऊंगा अभी, तब से लेकर आज तक कोई एक किताब बाइबल से ज़्यादा छापा नहीं गया साल में। नो अदर बुक हैज़ बीन प्रिंटेड एज मेनी एज द बाइबल। As at 1932, almost 2 billion copies were printed. World's best seller is the Bible. सब लोग चाहते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दुश्मन लोग भी इसके विरोध में थे। सब कोशिश किए इसको नाश करने के लिए। बाइबल को वे लोग चाहते थे इस पृथ्वी से खत्म कर देने के लिए। शुरुआत में जब इसको अनुवाद किया गया तो हाथ से लिखा जाता था, बहुत समय लगता था लिखने के लिए, बहुत समय। और ऐसे ऐसे पेपा जो पपायरस जो कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं टापा, उस तरह का मिलता जुलता है उसे, उस तरह का पेपा के नाम टापा में वे लोग लिखते थे और हाथ से लिखा जाता था। एक एक अक्षर हाथ से लिखा जाता था और वो किताब जो बन जाता था बहुत भारी रहता था, बहुत मोटा। और यहाँ तक कि वे लोग नहीं चाहते थे कि ये खो जाए, उसको पुलपिट में चेन से बांधते थे, बिकॉज सिर्फ 1-2 बाइबल रहा हाथ से लिखा हुआ है, बहुत बचा कर रखते थे। ऐसे ऐसे चीज़ों पर लिखा गया, जैसे मैं बताया पपायरस थोड़ा टापा की रकम है, बहुत दिन नहीं चलता है, सड़ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गया, बाइबल की कमी नहीं हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हाथ से लिखा जाता था बहुत टाइम लगता था, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दिया एक आदमी को जिसके नाम था गटनबर्ग, और गटनबर्ग एक इन्वेंशन किया जिसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। अभी की तरह प्रिंटिंग प्रेस नहीं, अभी नहीं सोचना उस तरह का। ये था मूवेबल टाइप्स, और एक मशीन रहता था जिसमें वे लोग एक एक अक्षर रखते थे, फिर उसके ऊपर पेपा रख कर दबाते थे, प्रिंट होता था। एक तो क्या हुआ, बाइबल पहला चीज़ उसमें प्रिंट हुआ। तो हाथ से लिखने के बदले अब क्या होता है, बाइबल थोड़ा फास्ट प्रिंट होने लगा, जल्दी जल्दी होने लगा। पहले जहाँ 1-2 साल में एक बाइबल ख़त्म होता था, अब शायद साल भर में एक बाइबल छप जाता था, क्योंकि हाथ से टाइप सेटिंग करके और उसको किया जाता था। बहुत लोग कोशिश किए इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जानते हो अभी क्या होता है, वो गटनबर्ग का जो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बुद्धि दिया कि आज जो प्रिंटिंग प्रेस है, अगर आप जाओगे कोई प्रेस में अभी जाकर देखो वहाँ का कैसे वे लोग छापते हैं, तो शायद फिजी में तो अभी उतना नहीं है, लेकिन दूर देश में जहाँ पर बाइबल को प्रिंट किया जाता है, तो अगर आप जाओगे शुरुआत में तो वहाँ पर भारी भारी रोल पेपर लगा रहेगा, ब्लैंक पेपर, करीब
6-7 कला के या सिलेंडर रहेगा ऊंचा, उसमें सब सेट रहेगा प्रिंट होकर, और जब तक वो एंड में जाएगा, एक बार एंड में जाएगा, वहाँ पर बाइबल पूरा बाइंड होकर निकल जाएगा। और एक दो नहीं, 5,000 10,000 एक घंटा में। ये बाइबल जिसको सब लोग कोशिश किए थे ख़त्म करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ऐसा बुद्धि दिया कि उसको और भी ज़्यादा छपने लगा। आज हम लोग बहुत ही सस्ता में बाइबल को खरीद सकते हैं, और आपको खरीदना चाहिए। एक अच्छा बाइबल खरीद को उसको अपने पास रखना चाहिए। बाइबल में कोई गलती नहीं है, जब से इसको छापा गया है, देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन। कोई चीज़ उसमें एक दूसरे के विरोध में नहीं है। जो मूसा लिखा 1600 वर्ष पहले, और उसके बाद जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन लिखा, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉन्ट्रडिक्शन है एक दूसरे के विरोध में। बहुत से लोग आकर कहेंगे ओ बाइबल क्या, बाइबल में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कोई तुमसे ऐसे कहे तो उनको एक बाइबल दे दो, बोलो लो और मुझे दिखाओ एक कॉन्ट्रडिक्शन। जहाँ तक हो सकेगा वे आपको नहीं दिखा पाएंगे कोई कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत लोग कोशिश किए इसको जला देने के लिए, कई एक देश में इसको बैन कर दिया गया। आज भी कोई देश है, चाइना है और एक आदमी और देश है, जहाँ पर तुम बाइबल ले जाकर नहीं दे सकते हो। एक आश्चर्यक्रम की बात है, जब मुझे कुछ पादरी लोग, मैं इसके विषय में पढ़ा हूँ, ये लोग चाइना में बाइबल ले जाकर बांटते थे हमेशा। और एक दिन उन्होंने सोचा कि हम लोगों को बाइबल ले जाना चाहिए, और वो लोग क्या किए, मोटर में भर दिए बाइबल, ट्रंक में भर दिए, बैक सीट में भर दिए, जहाँ तक वो लोग रखे सके सब बाइबल से भर कर, और मोटर लेकर गए हुए बोडा की तरफ। और वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ये गार्ड लोग जो है इनका आँख को बंद कर देना। और वही हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्यकर्म किया। ये मोटर भर के जो बाइबल रहा उस देश में जहाँ मना था, ये लोग लेकर बड़े मज़े से चले गए। जाओ, ये है परमेश्वर का वचन, आश्चर्यकर्म होता है, उसका हाथ इसमें है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और क्या, दो चीज़ जल्दी से, बहुत समय नहीं लूँगा। ईयर 3003 AD में एक रोमन एम्परर था जिसका नाम था डायोसोलिशन, माफ करना। उसने एक कानून बनाया और वो था कि मसीह लोग जो है उनको बिल्कुल बंद कर देना, जो वे आराधना करते हैं उनको ख़त्म कर दो, उनका जो बाइबल है उसको बर्बाद कर दो। और यही हुआ। वे लोग कोशिश किए, जितना बाइबल था उस समय सबको नाश कर दिए, जला दिए, क्रिश्चियन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जानते हो क्या हुआ? 25 वर्ष बाद, 25 years later, Roman Emperor Constantine came in and he said, I want 50 Bibles printed at government's expense and brought in the palace. Praise the Lord. एक सब कुछ ख़त्म किया। 25 साल के बीच में उन्होंने एक कानून बनाया कि 50 Bibles at government expense भी बना। एक आदमी था जिसका नाम था वोल्टेयर, नास्तिक, एंटी क्राइस्ट, एथीस्ट, बहुत धनवान आदमी था, मल्टी मिलेनियर, बहुत भारी घर, उसका बहुत ही भारी घर था जहाँ पर वो रहता था। और वो अपने घर से ये ऐलान किया कि ये बाइबल जो है 100 वर्ष तक नहीं रहेगा, इससे पहले ये बाइबल दुनिया में से सब खत्म हो जाएगा, एक को नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर, मैं कहता हूँ, परमेश्वर कभी कभी जोक करता है ना, ये जोक। वो आदमी जिसने ये ऐलान किया, मल्टी मिलेनियर, जिसके पास बहुत ही पैसा था, बड़ा भारी घर था, आंगन था, सब कुछ था, उसने कहा कि 100 वर्ष ये नहीं रहेगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसके मरने के बाद एक बाइबल सोसाइटी ने उस घर को, जेनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसके घर को खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, और एक प्रिंटिंग प्रेस उसी घर में स्थापित किया जहाँ से हजारों बाइबल प्रिंट होता था। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का वचन। प्रिय लोग, ये कोई साधारण क्या है? इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बुक, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स लिविंग, इट हैज पावर इन इट, इट डज मिरेकल्स। People have tried to destroy it, they have tried to get rid of it,
but they have not, and they will never be able to get rid of it, because God says, my word will last forever. It says there, the all flesh is as grass, and all the glory of man is flower of grass. The grass withers, the flowers fall away, but the word of the Lord endures forever. Amen. Hallelujah. The word of God endures forever. This is the word of God. Treasure it, खरीदो, पढ़ो, अपने बच्चों को जब birthday वगैरह special birthdays रहे, buy a good one. These Bibles are not cheap, but let me tell you, it's cheaper than your textbook, your school textbook. And it's cheaper because your school textbook, you probably use it for 1 year. And after that, it's finished. You don't want to see it anymore. But the Bible stays on and on and on. Long, long time. Because it's the Word of God. So when you buy a Bible and you pay some money in it, you find that it will be something that you will keep it with you for good. Praise the Lord. नास्तिक लोग इसके कोशिश किए बर्बाद करने के लिए, अविश्वासी लोग इसको कोशिश किए बर्बाद करने के लिए, लेकिन आज भी बाइबल एक चट्टान के सामान खड़ा है. इट्स लाइक अ रॉक स्टिल स्टैंडिंग एंड नथिंग कैन हिंडर इट. कोई और किताब ऐसा नहीं है जिसको काटा पीटा गया, यानी कि इसको पढ़कर लोग उल्टा पुल्टा समझाने की कोशिश की. There is no other book that has been chopped so much. They've taken portions out of it, changed it to something else, brought different meaning, and tried to bring different denominations and all that. But the original Bible still remains. It will never change. एक प्रचारक एक लोहार के घर पर गया, लोहार के उसमें ब्लैकस्मिथ, और जब वो गया वहाँ पर तो देखा एक जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इनमें एनविल उसको बोलते हैं, जिसमें लोहार लोग अपना, जानते हो आप, शायद नहीं देखा होगा, लेकिन लोहार लोगों के पास एक भारी लोहा रहता है, चौक से रहता है ऐसे, उसमें वे लोग लोहा को गरमा कर पीट कर उसको बनाते हैं, हेंगा वगैरह मंगाते हैं, जो आटा तरह तरह के जो स्टील इक्विपमेंट वे लोग बनाते हैं हाथ से. तो ये प्रचारक जब गया वहाँ पर तो क्या देखता है कि बहुत से हथौड़ी हामा जो है टूटा फूटा वहाँ पड़ा हुआ है, कई एक टूटा used ones, they were all lying all over the place. But there was only one anvil जिसमें वे लोग ठोकते थे. तो वो प्रचारक ने इस ब्लैकस्मिथ से पूछा कि इतना ज़्यादा हैमर्स तुम वहाँ बर्बाद करके रखा है, उसके साथ साथ कितना ये जो एनविल है उसको तुम बदली किया. उसने कहा कि नहीं, ये एनविल वही एक के एनविल है, इसी के ऊपर मैं ठोकता हूँ, ये हमारा सब तो चला गया. And that was an illustration that anvil is like the Bible. Enemies have come, they've tried to beat it, they've tried to destroy it, they've tried to do everything possible. You name it and they've done it. But the Word of God survived. In countries where the Bible is forbidden, it was said that they would have one Bible, they'll hide it in their home, and one person will be assigned to take one page out and memorize it. One page, and he was supposed to memorize it. So he will memorize the whole thing. When the believers got together, this person will come and recite, just to save that one Bible they had. They'll hide it in the house, bury it, put it in bricks, whatever it is, they'll save it. But secretly they will learn, memorize one page, and then they will come and recite it amongst the believers. How much value do we pay?
हम लोग में तो बिल्कुल शायद एक वर्ष भी नहीं मेमोराइज कर पाता ना। But see, this is the word of God. That's the only way to maintain it. आज जो कुछ मैं बताता हूँ ये इसलिए नहीं कि मैं आपको साबुत करूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। हम पहचानते हैं और जानते हैं और मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन मैं इससे यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग कभी कभी बहुत लापरवाह हो जाते हैं। इसमें जो भविष्यवाणी है, मैं उसके विषय में भी नहीं बता रही, जल्दी से बता देना चाहता हूँ। जो भविष्यवाणी इसमें है, अगर यीशु मसीह के जन्म के विषय में अगर तुम पढ़ोगे करीब 800 वर्ष पहले बुक ऑफ आइज़ाया में, उससे भी पहले बुक ऑफ जेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके जन्म के विषय में बताया जाता है। और जैसे बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा करीब 700-800 वर्ष पहले, वैसे ही उसका जन्म हुआ। उसके मृत्यु के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में आप पढ़ोगे, आइज़ाया में होता है और बाकी किताब में, कि कैसे यीशु मसीह मरेगा, और वैसे ही वो मरा, क्योंकि वो भविष्यवाणी हुआ था। बहुत से भविष्यवाणी है जिसके विषय में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना भविष्यवाणी वो सब होकर रहेगा। और अभी अंतिम दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, ये सब भविष्यवाणी है। प्रभु एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। अभी हम लोग ये कोविड-19 से तंग हो गए, ये कुछ नहीं है, एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। और भी चिन्ह होगा, बहुत कुछ और होगा, हमें दिखाएगा कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो इसलिए हमें तैयार रहना बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग जाने कि हम तैयार हैं। जो यीशु मसीह आए तो उसे मिलने के लिए तैयार रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ भविष्यवाणी में हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का एक खास सिद्धांत है, धन्य आशा, ब्लेस्ड होप। और उसमें हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन लौट कर आएगा, बादलों पर आएगा। वो बाइबल में से हम लोग सीखते हैं कि एक दिन वो लौट कर आएगा बादलों पर, और कोई इसको नहीं देखेगा, अचानक आएगा, कोई नहीं जानता है कब वो आएगा, लेकिन वो एक दिन आएगा और जल्दी से जल्दी आने वाला है। बादलों पर आएगा, कोई नहीं देखेगा उसको, लेकिन जितने मसीह विश्वासी जो मर गए हैं वे जी उठेंगे। जितने मसीह विश्वासी जो आज जीवित है उनका शरीर बदल जाएगा। जो मरे हुए मसीह विश्वासी वे जाग उठेंगे, उनका शरीर बदल जाएगा, और दोनों क्षण भर में पलक मारते ही निकल कर चले जाएंगे यीशु मसीह से मिलने के लिए बादलों पर। ये भविष्यवाणी बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में मेरे आने से पहले तरह तरह की बीमारी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा, बच्चों का और माता पिता के बीच में, पति पत्नी का पारिवारिक समस्या, और दुनिया में से देश से लड़ाई करेंगे। सभी तरह की चीज़ जो हम लोग देखते हैं आज। बाइबल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बाइबल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। क्या बताता हमें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते हो कि कब तुम आएगा, वो आएगा, लेकिन उसने हमसे कहा कि जागते रहो, तैयार रहो। तुम नहीं जानते कि किस समय, किस घड़ी यीशु का द्वितीय आगमन है। हमें तैयार रहना चाहिए, और अगर बाइबल में लिखा है तो निश्चय होकर रहेगा, क्योंकि उसने हमसे कहा। तो प्रिय लोग, मैं आज बहुत ही जल्दी से बहुत कुछ छोड़कर मैं आपको जल्दी से बताया हूँ कि ये बाइबल कोई साधारण किताब नहीं। जानते हो कई एक देश, यहाँ फिजी देश का भी जो कानून है, लीगल सिस्टम, ज़्यादातर वो बाइबल से लागू है। अभी तो आजकल के ज़माने में सब निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप पुराना लॉज को देखोगे तो वो सब बाइबल में से लिया गया। कई एक देश में ऐसे है, इंग्लैंड में रहेगा पर बाइबल में से वे लोग लेते हैं। जुडिशियल सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स फाउंड इन द बाइबल। हमारा जो अच्छा खराब का ख्याल है, ये सब चीज़ बाइबल में से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ प्रिय लोग कि बाइबल को और अच्छी जगह, अपनी जगह अपने जीवन में दो, बहुत ज़रूरत है।
एक अच्छा बाइबल खरीदो, पढ़ो, उसमें शिक्षा मिलेगा। अपने बच्चों को दो कि वे लोग जाने, क्योंकि ये हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हमारे पास, आपके पास रहेगा। आप शिक्षा प्राप्त करोगे, आप जानोगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप जानोगे कि परमेश्वर कौन है, आप जानोगे कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखते हैं, कैसे पेश आते हैं, और उसी में हम देखेंगे कि हम एक अच्छा आनंदमय खुशहाली जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो याद रखना, बाइबल जो है कोई साधारण किताब नहीं है। इट्स अ यूनिक बुक, बहुत ही न्यारा अनोखा किताब है। इस पर ध्यान दो, इसको पढ़ो, इस पर विचार करो और इसके मुताबिक अपने जीवन निर्वाह करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज़, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि हम लोग जो मसीही विश्वासी लोग हैं, बाइबल का बहुत आदर नहीं करते हैं। जानते हो मैं क्या कहता हूँ? कभी कभी मैं चर्च में जाता हूँ, कभी चर्च में, और सभा के बाद देखो बाइबल पढ़ा रहा, कहीं यहाँ पढ़ा, कहीं फॉर्म पढ़ा, कोई इधर उधर फेंक के रखते हैं, कोई इसके खास आदर नहीं। और जो हम लोग लेकर जाते हैं कहीं पर ले जाकर फेंक देते हैं, कहीं नीचे पड़ा रहता है। हिंदू और मुस्लिम से आप सीखो कैसे वे लोग अपने धर्म की किताब को आदर करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदू लोग अपने लाल कपड़ा में लपेट कर सर पर उठा कर ले जाएंगे, मुस्लिम लोग हरा कपड़ा में लपेट कर कभी नहीं नीचे रखेंगे, हमेशा लोगों को स्थान देंगे। वे लोग इतना ध्यान दें, उनका किताब जो है उसमें सच्चाई है ही नहीं, जीवन का मार्ग है ही नहीं। हमारे पास है परमेश्वर का वचन, हमारे पास जीवन का मार्ग है, हमारे पास सच्चाई है। क्या मूल्य हम इसको देते हैं? क्या मूल्य देते हैं? मैं आग्रह करूँगा, माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं बाइबल के विषय में, अपने आप उसको आदर करें, दिखाएं कि बाइबल को किस तरह से हमें देखना चाहिए। साधारण किताब नहीं है, परमेश्वर का वचन है। शिक्षा दें उनको, और वे लोग सिर्फ वचन को नहीं पालन करें, लेकिन किताब को भी पालन करें, देखभाल करें। और तुम्हारा ख्याल ये होना चाहिए कि अगर बाइबल हमें बताती है तो मेरे लिए बस, if the Bible says so, and that's enough for me. I don't ask questions. If the Bible says you do this, then I just do it. I don't ask questions. All right? Don't do that. Don't ask questions. Why? No, if the Bible says it, obey it. Obey it. Obey it. That's the only way to be fruitful, successful, and prosperous. It's when you obey the scriptures. Apply it to your personal life, apply it to your family life, everywhere, and God will bless you. As I close, I have a little leaflet here. I can't give to everybody, but I'll give it to the pastors and the leaders of the church, and on condition that you will make photocopies and give it to all the church members in your church. This has to do with the Bible is the Word of God. All right? Some of the things that I've said there is here. So the pastors and the leaders here, Edwin, can we pass it on? Oh, those who are pastors, and if you are a leader in your church, you have some authority to be able to distribute that. Please take that, photocopy it, and give it to every member in your church. It won't cost you much. Doesn't matter how many you have. And you will be blessed if you do that. Okay? Praise the Lord. Amen. Just stand with me.